माय क्यूट लिटिल वांगशन फैमिली, हम द अनटोल्ड पेन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अमलान इस वक्त गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तभी रानी यूही ने गुस्से को बढ़ाते हुए कहा, जिनेलिया विंग के बारे में कुछ संदिग्ध है, वह अजीब बिहेव कर रहा था। तभी जिनेलिया ने कहा, बेशक वह ऐसा करेगा, उसे मेरे बेटे का समर्थन जो प्राप्त है, और हम यह कैसे भूल सकते हैं वो सम्राट का पसंदीदा है। वहीं रानी यूही ने अपने मन में सोचा, नहीं, अगर विंग प्रेग्नेंट हो गया तो मेरी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। वह हर समय मेरी भेजी दवाई ले रहा है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। मैं उसे निसंतान बना रही हूँ तभी मेरी बेटी वांगजी से शादी कर सकेगी। मैडम लान ने अपने मन में सोचा, यह विंग ही होगा जो वांगजी को किसी और से शादी ना करने के लिए उकसा रहा है। मैडम लान को अपने लिए और अधिक असुरक्षित महसूस हुआ क्योंकि विंग अधिकाधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। मैडम लान को लगा कि उन्हें उसे रोकना होगा। एक कैसे बड़ा मराना महारानी जिनेलिया स्वयं राज्य की एकमात्र महारानी होने की उपाधि को आनंद ले रही हैं, लेकिन वो विंग के लिए ऐसा नहीं चाहती। ये दोनों बहुत ही स्वार्थी और दुष्ट है। इन दोनों महिलाओं के बीच एकमात्र अंतर है कि महारानी लान को अपने साथी द्वारा बनाई गई कृत्रिम बाजपन के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर रानी यूही ने कहा, जिनेलिया तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो जिनेलिया ने कहा, चलो हम कल तक शाही पुजारी का इंतजार करते हैं। वह वारिस के संबंध में वांगजी को कुंडली पढ़ने वाला है। केवल उन्हीं की पुष्टि से सम्राट वांगजी से उसकी दोषी शादी के बारे में बात करेंगे। लान वंश वांगजी के साथ समाप्त नहीं हो सकता, चाहे विंग सम्राट को कितना भी प्रिय क्यों न हो, लेकिन वह सम्राट की वारिस की इच्छा के सामने कुछ भी नहीं है। रानी यूही ने नोट किया। दिन तेजी से बीत गया और रात जल्द आ गई। वांगजी ने पश्चिमी विंग में प्रवेश किया और विंग को नहीं देखा तो उसने मिंजी से कहा, विंग कहाँ है? तभी मिंजी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, किंग, क्वीन रात का भोजन बना रही है। वांगजी ने नोट किया। वांगजी रसोई में गया और उसने देखा कि विंग खाना बना रहा है। तभी विंग ने उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वांगजी ने कहा, किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है। तभी विंग ने कहा, नहीं, ये लगभग पूरा हो चुका है, आप पहले नहा लो, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। वांगजी ने कहा, ठीक है। समय के बाद वांगजी नहाकर बाहर आया और मेज की ओर चल दिया। वो विंग के पास बैठा और दोनों ने खाना शुरू किया। वांगजी ने विंग को अदालत में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया। खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे से लिपटकर सो गए। अगले दिन मैडम लान राजकीय पुजारी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्होंने अपने पति से भी कहा कि आज वो कोर्ट में ना उपस्थित हो। वहीं वांगजी वो कोर्ट चला गया था। इस दौरान विंग अपने कक्ष में बैठा हुआ था और अपने मन में सोच रहा था, हम देखते हैं कि रॉयल पीस्ट की भविष्यवाणी कैसी होगी, क्या ये पहले जैसी होगी या नहीं। रानी यूही उनके मन में पुजारी को रिश्वत देने का विचार है। फिर उन्होंने कहा, अभी नहीं, पहले उनके शब्दों का इंतजार करते हैं। अगर वह मेरी योजनाओं में सहायक नहीं रहा तो मैं अगला वार बनाऊंगी। कौन जाने, शायद वो मेरी योजनाओं के लिए सहायक हो जाए। सभी की निराशा पर पूर्ण विराम लगाते हुए शाही पुजारी आखिरकार आ गए। सभी ने उनका अभिवादन किया। शाही पुजारी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और अपनी सीट पर बैठ गए। वहीं मैडम लान ने उन्हें वांगजी की कुंडली दी और उनके शब्दों की प्रतीक्षा करने लगी। वहीं पुजारी कुंडली को देख रहे थे। उन्होंने कहा, सम्राट, ऐसा लगता है सितारों की स्थिति में कुछ नवीनतम परिवर्तन हुए हैं। किंग और क्वीन हमारे साम्राज्य के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ लेकर आए हैं। मैं जानता हूँ कि आप वारिस पाने के लिए उत्सुक हैं और किंग के भाग्य के बारे में चिंतित हैं। मैडम लान ने तुरंत कहा, शाही पुजारी। पर शाही पुजारी ने खुशी से कहा, इस बारे में आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैडम लान, हमें 1 साल के अंदर साम्राज्य का वारिस मिल जाएगा। मैडम लान ने खुशी हुई। वहीं लान कुरैन भी बहुत खुश थे, पर रानी हुई वो शौक हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जीवन रुक गया हो। उसने अपने मन में सोचा, हालांकि मैडम लान विभूषण को पसंद नहीं करती और उसकी जगह किसी और को अपनी बहू के रूप में चाहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो विभूषण के प्रति अपनी नापसंदगी के कारण अपने पोते पोतियों से नफरत करेंगी। रानी हुई थोड़ा शौक में थी। वहीं मैडम लान अपनी खुशी को साझा करने के लिए अपनी सहेली की ओर मुड़ी, लेकिन उसे एक ऐसे स्थिर देखकर वो तुरंत समझ गई कि उनकी सहेली के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और आंखें झपकाई, मानो कह रही हो वो इस मामले को बाद में देख लेंगी। रानी यूही ने नोट किया। मैडम लान अपने बेटे के भविष्य के बारे में अधिक जानने के लिए शाही पुजारी की ओर मुड़ी और बोला, राजपुरोहित, आपने कहा था कि हमें 1 साल के अंदर ही वारिस मिल जाएगा। तभी पुजारी ने कहा, हाँ,
क्वीन और सितारों ने स्पष्ट रूप से यही कहा है। तभी मैडम लान ने कहा, तो क्या इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, जैसे कोई दान या कुछ और? तभी पुजारी ने कहा, नहीं, यह ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऐसा कर सकती हैं। इसके अलावा भविष्य में लान साम्राज्य की संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी। धन इतना बढ़ जाएगा कि आप सब कुछ खजाने में नहीं रख पाएंगे। आपको दान करना पड़ेगा, इसीलिए चिंता न करें। हमारा लान साम्राज्य समृद्धि, धन और खुशी से भर जाएगा। लान कुरैन बहुत खुश थे। उन्होंने अपने मन में सोचा, वाह, विंग और वांगजी ये सुनकर बहुत खुश होंगे, खासकर विंग। पुजारी ने लान कुरैन की ओर देखा और कहा, सम्राट, अब तक लान राजवंश की पीढ़ियों में केवल एक ही उत्तराधिकारी रहा करता था। भले ही लान के पूर्वजों की बेटियां थी, लेकिन केवल एक ही लड़का। लेकिन अब से आपका वंश अधिक शाखाओं में बढ़ेगा। वहीं लान कुरैन उत्साहित हुए। उन्होंने कहा, सचमुच? वो इस स्थिति में यह एक चमत्कार है, शाही पुजारी। लान कुरैन, उनके चेहरे और आवाज़ पे खुशी खास झलक रही थी। लान कुरैन ने अपनी बात रखते हुए कहा, मेरे वंश को श्राप होने की अफवाहें थी कि हमारा वंश केवल एक ही वारिश होगा, जो अब मिथक होगा और वो टूट जाएगा। वहीं रानी उही को इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने राजपुरोहित से देखा और कहा, राजपुरोहित, क्या यह बुरा नहीं होगा? क्योंकि कई उत्तराधिकारी सिंहासन के लिए लड़ेंगे। क्या होगा यदि वो एक दूसरे को मार डालें? उसने आश्चर्यचकित आवाज में पूछा। शाही पुजारी इससे पहले कुछ कह पाते, उन्हें क्रोधित आवाज सुनाई दी। क्यों उन्हीं? सम्राट की क्रोधित चीख से कमरे में उपस्थित सभी लोग सहम गए। उन्होंने अपनी कोल्ड और गुस्से वाली आवाज में कहा, मेरे परिवार के बारे में ऐसे शब्द कहने की हिम्मत मत करना। सिर्फ इसलिए कि आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, अपनी स्थिति मत भूलिए। अगर आपने फिर से ऐसा कुछ किया जिससे लान परिवार के सदस्यों का अपमान हुआ, तो आपको द्रोहदेही घोषित करने में वक्त नहीं लगेगा, और आप इसके परिणाम अच्छी तरह से जानते हैं। युही ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। तभी शाही पुजारी ने कहा, सम्राट, चिंता मत करिए। आपके वंश की तरह ही आपका साम्राज्य भी बढ़ेगा और दुनिया भर में फैलेगा। इसीलिए सभी के बीच में बांटने के लिए कोई भी कमी नहीं होगी। लान कुरैन ने अपने सर को नोट किया। उन्होंने अपने मन में कहा, यह वही चीज़ है जिसे मैं अपनी मृत्यु से पहले देखना चाहता था। अधिक भाई होने का मतलब यह नहीं कि वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें, वो एक दूसरे की ताकत भी बन सकते हैं। तभी शाही पुजारी ने कहा, सम्राट, यदि मेरी भविष्यवाणी सही है तो इस वर्ष आपके यहाँ पोती और पोता दोनों ही पैदा होंगे। वे धन और शक्ति का प्रतीक होंगे। साम्राज्य को लाभ होगा, या दूसरे शब्दों में कहें, उनके पिता को लाभ होगा। शाही पुजारी ने वांगजी की कुंडली एक बार फिर से देखी और फिर कहा, सम्राट, क्वीन किंग लान वांगजी के 2 बेटे और एक बेटी होगी। शायद यह राजा और रानी के पिछले वर्षों के दर्द और कष्टों के कारण है कि उन्हें 2 योग्य पुत्र होने का आशीर्वाद मिला है। वहीं लान कुरैन, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपने पहले ही सपना देखा था कि वे अपने पोतियों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन सम्राट का सपना किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी पत्नी ही नहीं तोड़ा। चिटेलिया ने पूछा, राजपुरोहित, क्या वो एक ही माँ से पैदा होंगे या फिर वांगजी को दूसरी शादी करनी होगी? वहीं लान कुरैन ने नाराज होते हुए कहा, महारानी, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हैं? अब तक विंग कोई वारिस नहीं दे पाया था। यही वजह थी कि आप लगातार दूसरी शादी का विचार पेश कर रही थी। लेकिन अब नहीं। आपने इस विचार को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोचा भी कैसे, जब अब शाही पुजारी ने कहा कि हमें 1 वर्ष के भीतर एक वारिस मिल जाएगा? इसका मतलब यह है कि विंग है जो हमें वारिस देगा। लान कुरैन ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, तो फिर आप लान वांगजी की दूसरी शादी के बारे में सोच ही क्यों सकती हैं? कुरैन ने अपने मन में सोचा, विंग के प्रति महारानी की नापसंदगी बढ़ती जा रही है। मैंने सोचा था कि समय के साथ इनमें बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मुद्दा दूसरी ओर हो रहा है। शायद अब मुझे समय आ गया है कि मुझे आंतरिक मुद्दों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। वही मैडम लान कुछ कहना चाहती थी, तभी शाही पुजारी ने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है सम्राट। किंग की कुंडली में के अनुसार उनके पूरे जीवन काल में केवल एक ही पत्नी होगी। लान कुरैन को यह सुनकर खुशी और राहत महसूस हुई। वही मैडम लान और रानी उही दोनों ही दुख में थे। इस समाचार से महारानी के आत्मविश्वास को कम कर दिया, लेकिन यह उन्हें प्रयास करने की योजना बनाने से नहीं रोक सका। लान वांगजी की कुंडली पढ़ते हुए अचानक ही शाही पुजारी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तो कुरैन ने उनसे पूछा, क्या हुआ शाही पुजारी,
क्या कुछ गड़बड़ है? साहिब ने कहा, यह कुछ भी नहीं है सम्राट। हालांकि भावी उत्तराधिकारी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे, लेकिन तभी कुरैन ने कहा, लेकिन क्या? साहिब कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। उनके आसपास हमेशा खतरा मंडराता रहता है। आपको उनकी रक्षा करनी होगी, अन्यथा यह विनाशकारी होगा। यह चेतावनी, यह आशीर्वाद हो सकता है कि आपको सावधान रहना चाहिए। बुराई की कोई सीमा नहीं होती और मानवीय इच्छाएं भी ऐसी ही होती हैं। तभी लानकुरैन ने कहा, मैं समझ गया राजपुरोहित। उन्होंने राज के पुजारी को प्रत्येक शब्द को अपने हृदय की गंभीरता से लिया। कुछ समय बाद लानकुरैन ने शाही पुजारी को विदा किया। वो अपने पोते पोतियों के संबंध में आवश्यक सुरक्षा के उपायों के वहन में चिंतन में लगे थे। शाम के समय वो अपने बेटे से मिलने के लिए पश्चिमी विंग में गए। उन्हें पता है कि वांगजी विंग के घर पर ही होगा, क्योंकि शादी के बाद वांगजी कभी भी अपने विंग में नहीं रहा। उसका अपना विंग एक काम करने की जगह बन गया है। नहीं, शाही नौकर ने जाकर विंग और वांगजी को सम्राट के आगमन के बारे में सूचना दी। वांगजी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या आप घबराए हुए हैं? विंग ने कहा, नहीं। पर वांगजी, उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। तभी विंग ने कहा, चलो चले, फादर हमारा इंतजार कर रहे हैं। वांगजी ने नोट किया। वहीं वेटिंग रूम में लानकुरैन इधर से उधर विंग और वांगजी की प्रतीक्षा करते हुए टहल रहे थे। वहीं विंग और वांगजी जब वहां पहुंचे, उन्होंने झुककर लानकुरैन को बो किया। फिर वांगजी ने कहा, फादर प्लीज पहले बैठ जाइए। लानकुरैन ने अपनी सीट ली। तभी वांगजी ने कहा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वहीं लानकुरैन ने अपनी भौहें उठाई और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए? लानकुरैन ने अपने मन में सोचा, मैंने नौकरानियों या किसी और के माध्यम से यह खबर बताना नहीं चाहता था, लेकिन इस बदमाश का रवैया तो देखो। उन्होंने वांगजी की ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली बूढ़ा कहना चाहते हो? वहीं वांगजी बड़बड़ाया, इसमें इनडायरेक्टली रूप से कहने की क्या जरूरत है? यह बात आपके मुंह पर कह रहा हूँ। वहीं विंग ने, जो वांगजी के पास ही था, उसने इस बुदबुदाहट को सुना। उसने आश्चर्य से वांगजी की ओर देखा। खैर, विंग ने वास्तव में अपने पिछले जीवन काल में इस शरारती वांगजी को खो दिया था। विंग को याद आया, शायद यह अपराध बोध था, यह जिम्मेदारियां थी जिसने वांगजी को अधिक गंभीर और उदास बना दिया था। कहीं न कहीं विंग उसे इसकी याद आती थी। उसे हर समय अपनी पिछले लंजा की याद आती थी। शायद इसीलिए उसे दूसरा मौका या नया जीवन मिला, जिससे वह उसके साथ खुश रह सके। वहीं वांगजी ने खुद पर विंग की निगाह महसूस की और उसके याद देखते पूछा, क्या? विंग ने अपना सिर हिलाया, इसका मतलब था कुछ नहीं। तभी लानकुरैन ने फिर तेजी से कहा, वांगजी, तुम मुझे इनडायरेक्टली बूढ़ा कह रहे हो। नहीं, वांगजी ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ। लानकुरैन ने अपने मन में कहा, जैसे कि मुझे तुम पर विश्वास है। उन्होंने कहा, बस मैं अपने भविष्य के पोते पोतियों की वजह से तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। मुझे सपने में भी बूढ़ा कहने की हिम्मत मत करना। मैं अभी युद्ध में भी जा सकता हूँ और कई महिलाएं मेरी रानी बनना चाहती है। लानकुरैन ने यह पूरे विश्वास और घमंड के साथ कहा। वहीं वांगजी ने एक असहाय रूप से आह भरी और कहा, फादर, आप अपने अचानक आने का कारण बता सकते हैं? वांगजी ने बात बदलने की कोशिश की। लानकुरैन ने अपना प्लेफुल नेचर बंद किया और गंभीर हो गए। उन्होंने उन दोनों की ओर देखा और कहा, मैं आप दोनों को यह बताने आया हूँ कि आज शाही पुजारी ने क्या कहा। विंग थोड़ा जिज्ञासु था। वहीं वांगजी अपने पिता के अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा था, पर लानकुरैन वो जानबूझकर चुप हो गए। वहीं विंग उनकी चुप्पी देखकर एकदम चिंतित हो गया। ने अपने मन में सोचा, क्या ये टाइम भी सेम होगा? वहीं वांगजी ने अपने अधीर स्वर में कहा, आप चुप क्यों हैं फादर? वहीं लानकुरैन ने अपने मासूम लहजे में कहा, तुमने मुझसे आगे कुछ पूछा ही नहीं। वहीं विंग अपने मन में सोच रहा था, क्या ये सचमुच सम्राट और किंग है? वांगजी थोड़ा धीर होते हुए, फादर। तभी लानकुरैन ने कहा, ठीक है, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? लानकुरैन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 पोते और 1 पोती मिलेगी और 1 साल के भीतर आप मुझे जुड़वा बच्चे, 1 लड़का और 1 लड़की उपहार में देंगे। वहीं वांगजी ने अपने मुस्कुराते पिता की ओर क्रोधित स्वर से बोला, और उपहार से आपका क्या मतलब है? वो मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को आपको उपहार के रूप में नहीं दे रहा। मैं आपके लिए उनके साथ खेलने के लिए कुछ ही समय निकालूंगा।
लानकुरा ने भी स्मरण करते हुए कहा, हम देखेंगे। लानकुरा ने अपने मन में सोचा, मैं उनके पिता से भी ज़्यादा उनका पसंदीदा व्यक्ति बन जाऊंगा और यह बहुत दिलचस्प होगा। लानकुरा ने अपने मन में विचार बना लिया था कि वे अपने पोते पोतियों को किसी से भी अधिक लाड प्यार करेंगे और उन्हें और ज़्यादा बिगाड़ेंगे। लानकुरा ने अपने बेटे के साथ निजी तौर पर किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं निभाई। पहला कारण, वांगजी उनका इकलौता बेटा है और लान साम्राज्य का राजा और एक मात्र वारिस होने के कारण उस पर पहले ही सभी तरह के दबाव डाले गए हैं। इसीलिए उनके पिता होने के नाते सम्राट लान ने महसूस किया कि उनकी जिम्मेदारी है कि वह उसके मित्र बने, उसके साथ उसकी चिंताओं को साझा करे, न कि एक पिता जो उनके कंधों पर बोझ डाल दे। तभी विंग ने उन दोनों की बात पर बहस पर बाधा डालते हुए कहा, पिताजी, क्या राजपुरोहित ने कुछ और भी कहा? वहीं ये सुनते ही लानकुरा ने विंग की ओर देखा और उन्होंने जाना कि विंग ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह महारानी की गलती है। वह वांगजी की शादी किसी और से क्यों कराना चाहती हैं? हाल ही में वे इस बारे में बात कर रही हैं, जबकि वांगजी को किसी अन्य व्यक्ति से शादी नहीं करनी। वहीं वांगजी भी गंभीर हो गया। वह अपने पिता के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। तभी लानकुरा ने कहा, बिल्कुल। उन्होंने इस बारे में बात की कि किस प्रकार हमारा साम्राज्य और अधिक प्रगति करेगा तथा मेरे पोतों के माध्यम से हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने कहा कि वांगजी की केवल एक ही पत्नी होगी, तुम उसकी एकमात्र क्वीन हो। उन्होंने विंग की ओर देखते हुए कहा और वो मुस्कुरा रहे थे। हैरान हुआ। फिर कुछ मिनट बाद वो मुस्कुराने लगा। आत्मविश्वास उसकी आंखों में दिख रहा था। तभी लानकुरा ने कहा, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। वो दंपति को अब उनके हाल पर छोड़कर वहाँ से चले गए। वहीं वांगजी तुरंत विंग की ओर मुड़ा और कहा, आई, हालांकि मैं पुजारी के शब्दों पर विश्वास करता हूँ, पर क्या हमें उनके शब्दों को साकार करने के लिए अपना पूरा प्रयास नहीं करना चाहिए? तभी विंग ने कहा, चुप रहो। पर वांगजी ने कहा कि ये भी नहीं होने वाला। उसने विंग को उठा लिया। वहीं विंग ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कोई हमें देख लेगा। वांगजी ने कहा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। वांगजी विंग को उठाकर अपने इनर चैम्बर पे ले गया और उन्होंने एक पैशनेट टाइम स्पेंड किया। वहीं रानी हुई कुछ समय महल में रही। उसके बाद वो चली गई। आखिर उनके पास महल में रुकने का कोई वैलिड रीज़न नहीं था, क्योंकि वो वांगजी की कोई मदर इन लॉ तो है नहीं। वांगजी और विंग के महारानी के हस्तक्षेप के बिना खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। खैर, शाही पुजारी के शब्दों ने वास्तव में विंग के आत्मविश्वास को बढ़ाया। अब महारानी के पास उसे वांगजी की दूसरी शादी करने के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं है। विंग एक नवविवाहित जोड़े की तरह रह रहे हैं, इसलिए नहीं कि वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता रहे हैं या अधिक रोमांटिक रूप से जुड़ गए, बल्कि इसीलिए कि जब वो साथ होते हैं तो उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। उन्हें उत्तराधिकारी के बारे में कोई तनाव नहीं है, इसीलिए उनका जीवन आनंदमय है। एक माहवान विंग अदालती मामलों पर नज़र रख रहा था। हालांकि विंग को सब कुछ पहले से पता है, लेकिन उसके आसपास कई बदलाव हैं और इस बार वह किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं देना चाहता। उन्होंने अपने दुश्मनों को एक एक करके तस्वीर से हटाने की प्राथमिकता तय कर ली और एक नई रणनीति बनाई, शतरंज। अपने शत्रुओं को उसने शतरंज की बिसात पर खड़ा कर रखा था और उन्हें वह आसानी से नहीं छोड़ेगा। वह उन पर एक बार भी दया नहीं करेगा। वहीं मिंजी विंग को बादाम के आकार की आंखों में निर्दयता झलकती हुई देख रही थी और वो इस चीज़ से हैरान थी। तभी विंग ने कहा, मिंजी ने कहा, जी क्वीन। वहीं विंग ने आसमान की ओर उदासीनता से देखा और कहा, यदि मैं अब भी वही दयालु विंग नहीं हूँ तो क्या तुम अभी मेरे साथ रहोगी? तभी मिंजी ने कहा, क्वीन, आप मेरे लिए सबसे दयालु व्यक्ति हैं और आप जो भी करती हैं उसके पीछे कोई न कोई ठोस कारण होगा। मैं हमेशा आपका अनुसरण करूँगी। मैडम मैंने आपको मुझे सौंपा है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। तभी विंग ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। तभी मिंजी ने भी कहा, क्वीन, क्या आपको मास्टर और मैडम वे की याद आ रही है? विंग मुस्कुराया और कहा, वो हमेशा मेरे साथ है। फिर उसने मिंजी को एक थैली दी और उसे कुछ निर्देश दिया। मिंजी ने कहा, ठीक है क्वीन। विंग से बिना कोई प्रश्न किए वहाँ से चली गई। विंग मुस्कुराया। विंग को मिंजी और यूरी पर पूरा भरोसा था। उसने यह काम यूरी को नहीं सौंपा क्योंकि वह अभी भी बहुत भोली है, लेकिन मिंजी होशियार है और वो जानती है काम कैसे करना है।
विंग अपना दोपहर का भोजन तैयार करने चले गया। तभी वहाँ मिंजी आई और उसने कहा, क्वीन, आपने मुझे जो काम सौंपा था वह मैंने पूरा कर दिया है। विंग ने नोट किया। वहीं शाम के समय सम्राट के महल से एक नौकरानी विंग के विंग में आई। विंग आंखें बंद किए सोफे पर आराम कर रहा था। तभी शाही नौकरानी ने झुककर प्रणाम किया और कहा, क्वीन, महारानी को जहर दिया गया है और शाही चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। विंग ने अपनी आंखें खोली और कुछ देर उस नौकरानी को उदासीन चेहरे से देखा और फिर अपने सर को हिला दिया। संदेश छोड़ने के बाद शाही नौकरानी वहां से चली गई। विंग आराम से उठा और महारानी के कक्ष की ओर चल दिया। विंग वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लानकुरन कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उसने अपने महाराज को बुक किया। देन लानकुरन ने बस नोट किया। तभी विंग ने पूछा, पिताजी, शाही चिकित्सक ने क्या कहा? लानकुरन ने शांत किंतु तनावपूर्ण आवाज में कहा, वो अभी भी इलाज कर रहे हैं। तभी शाही चिकित्सक बाहर आया और उसने क्वीन और सम्राट को अभिवादन किया। वहीं वांगजी अपने प्रशिक्षण क्षेत्र से वहां तुरंत आया था। उसने कहा, सम्राट, महारानी के शरीर से जहर निकाल दिया गया है। अब वह ठीक है। वह जहर जानलेवा नहीं है, इसीलिए अब महारानी की हालत स्थिर है और वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। लानकुरन ने सर को नोट किया। चिकित्सक वहां से चले गए। तीनों कक्ष के अंदर जाकर देखा, महारानी सो रही थी। लानकुरन अपनी पत्नी के पास बैठ गए और उन्होंने उसका हाथ अपनी हथेली में ले लिया। वांगजी अपनी माँ की दूसरी ओर बैठा और उसने भी अपनी माँ का हाथ अपनी हथेली में लिया। वो अपनी माँ को चिंता से देख रहा था। वहीं विंग वह उदासीन रहा, लेकिन क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे। तभी वांगजी ने चिंतित स्वर में कहा, पिताजी, ये कैसे हुआ? लानकुरन ने गंभीर आवाज में कहा, हम दोनों ने साथ में लंच किया, लेकिन उसकी प्लेट में ही जहर क्यों था? वहीं वांगजी उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने कहा, चिंता मत करिए फादर, मैं खुद इस मामले में देखूंगा और दोषी को आपके सामने लाऊंगा। जिसने भी ऐसा किया है उसे पछताना पड़ेगा। वहीं विंग ने उन दोनों के चिंतित चेहरों को देखा और अपने मन में कहा, केवल तभी जब आप दोनों इनका असली रंग पता होता। वह सभी के दर्द की जड़ है। जब सच्चाई सामने आएगी तो आप दोनों चाहेंगे कि यह जीने की बजाय मर जाती। विंग इन विचारों को एक तरफ रखते हुए वांगजी की ओर चल दिया। वांगजी के कंधे पर अपना हाथ रखा। वांगजी ने विंग की ओर देखा। उसकी हिरण जैसी आंखों में चिंता और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। विंग ने अपनी आंखें झपकाई और वांगजी के कंधे को थपथपाया, जैसे वो उसे चुपचाप सांत्वना दे रहा हो। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।